सर एक चीज मुझे बताइए, जो मैंने एक एक और मेरे गेस्ट है उनसे भी पूछा था, लेकिन खैर वो इग्नोर कर गए, उन्होंने बताया नहीं है, शायद भूल गए वो, मेरा सवाल ज्यादा लंबा हो गया होगा। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि जैसे चाइना की बात होती है सर, तो जी। पहले बात होती थी कि जी चाइनीज हिंदी भाई भाई, एक एक वहां पे था। हिंदी उसके हिंदी चीनी बाद, भाई। हाँ ऐसा कुछ था। तो सर उसके बाद सर ये होता था कि जब पाकिस्तान से कोई झगड़ा है, कोई नाराजगी है, तो भारत कहता था कि हम घुस के मारेंगे, ठीक है। और जब चाइना से ये नहीं उनका, कहता था, सर नहीं जब कहता। ये सर हम कहते थे कि वो कहते। होता उसका है। मेरी बात सुने, ये हम कहते थे कि वो कहते हैं। अच्छा, ठीक, हाँ, उन्होंने हमें नहीं कहा। शौक है ओके ये फाइन। मैं आपको बताऊं, वहां ये शौक फौक नहीं है मानने में, आपने देख लिया चलो। फाइन, तो उन्होंने नहीं कहा, हमने ठीक है, ये बात हमें हो गई कि उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, क्योंकि अभी तक मैं यही समझ रही थी कि वो कह रहे हैं हमें। लेकिन सर एक चीज और है कि जो मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि जो इंडियंस हैं हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे हमें उनकी जबान समझ में आती है, हमारे खाने भी एक तकरीबन एक ही जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह की बिरयानियां और ये वो सब्जी जो भी, हम्म। और जबान भी हम समझते हैं। अब हमें कहा जाता है कि जी उनका मजहब हमारा मजहब नहीं है, उनका रहन सहन हमारा नहीं है, उनके खाने हमारे नहीं, हर बात जो जो बताई जाती है दोनों दोनों कंट्रीज में। तो हम्म। इस वजह से वो हमारे दुश्मन है, ठीक है, या हम उनके दुश्मन है, कोई भी बात कर ले। इधर हम चाइना की तरफ आते हैं, चाइना की जुबान हमें समझ नहीं आती, चाइना के खाने हमारे खाने नहीं है, वो जो हमारे यहाँ बनते हैं उसमें असल में हमने अपने मसाले डाले होते हैं, वो जो ओरिजिनल चाइनीज नहीं, खाना है वो एक हम नहीं सेकेंड, खा सकते। वो कलकत्ता के चाइनीज और ढाका के चाइनीज के खाने हैं जो बिल्कुल। हक्का। और हाँ, और नहीं खा एक, सकते हो। सर एक एक चीज हम और कहते हैं कि जी भारत जो है मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहा है, ठीक है, वो भी मान लिया। तो चाइनीज कौन सा मुसलमानों की आरती उतार रहे हैं, वो भी तो उनको उनकी कई वीडियोस आ चुकी हैं, जो वो चाइना में दस मुस्लिम लाख हैं जी, उनके उनके साथ वो जो कुछ कर रहे हैं, तो दस फिर लाख वो, देखिए, 10 लाख चाइनीज हाँ मुसलमान उस इलाके पे जिस पे चीन ने फौजी कब्जा किया हुआ है, तुर्कमेनिस्तान पे, वहां आप मोहम्मद नाम नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। और लेकिन दूसरी सुनने, जो जी आपकी चाइना में फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्समैन है, वो इस्लामाबाद में अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखते थे, आपको याद होगा। वो हमें समझते हैं इडियट, हम और हम उन्हें समझते हैं माई बाप। हम्म, वो लड़कियां उठा उठा के गुजरांवाला और इधर उधर से अपने ब्रॉथल्स के अंदर पॉपुलेट कर रहे हैं। उनकी नजर में, आपके पास वक्त होगा तो पढ़िएगा कि ब्लैक डेविल किसको कहते हैं। वो हम्म, उनके जो अल्फाज हैं हम्म, हिंदुस्तानियों के लिए, जो उनको पता है कि ये पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी इडियट्स है ना जिनको नहीं पता कि हिंद तो है ही दरियाए सिंध से। उनको सब पता है, उनको पता है कि वो जो वुहान रिवर है, वो गुलान, वो गुलाम मोहम्मद है, नाम उनका है। दे हैव अटर कंटेम्प्ट फॉर यू एज ए ह्यूमन बीइंग, द चाइनीज। वो दुनिया में हर जगह कचरा समझते हैं, लेकिन लेकिन खास तौर पे हिंदुस्तानी रंग नस्ल के लोग, आप जैसे मेरे लगने वाले लोग, आप गटर हैं उनके सामने। एंड नो पाकिस्तानी हैज इन द लास्ट 50 years or 70 years done a research on what there's a word, a particular word that every South Asian is described, and it is a slur. It is the N word. और ये अपने आप को इतनी सुपीरियर रेस समझते हैं कि ये गोरे काले पीले नीले जितने भी हैं उनको इंसान नहीं समझते ये। लेकिन सर मैं आपसे यही यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, सॉरी मैं जरा कंप्लीट कर लूं।
कि जहाँ पे जो जो चीज बताई जाती है कि हिंदुस्तान जो है वो मतलब हमारा मजहब वैसा नहीं है, हमारा जो कल्चर है वो अलग है, हमारे उठना बैठना वो बताया जाता है कि जी अलग है, हमारे त्योहार अलग हैं, और वो सबसे बड़ी बात वो मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहा है। तो अब आ जाते हैं चाइना की तरफ। चाइना मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, चाइना का कल्चर हमारा नहीं है, चाइना की लैंग्वेज हमें नहीं समझ आती, चाइना के खाने हमारे खाने नहीं है, उनके त्योहार हमारे नहीं है। तो सर चाइना हमारा इतना दोस्त है, और जो जिसकी जबान हम समझते हैं, जो देखने में हमारे जैसे उनका है यानी लुक्स वाइज, तो वो हमारे दुश्मन क्यों है? हम मिलके क्यों नहीं, मेरा मतलब मिलके रहने से ये नहीं कि हम कोई वो बॉर्डर खत्म कर दे, लेकिन हम अच्छे से क्यों नहीं रह सकते? दोनों देखिए, दोनों इसमें सिर्फ पाकिस्तान की मिस्टेक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 1962 में जब चीन ने हमला किया हिंदुस्तान पे, उससे पहले जनरल अयूब खान ने प्राइम मिनिस्टर जो थे आपके नेहरू को नो वॉर पैक्ट ऑफर किया था। मैं कोई मुझे तो कहते एंटी पाकिस्तान कहते हैं, बट मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। तो उस वक्त जो था, उन्होंने हंस के कह दिया था कि किसके अगेंस्ट नो वॉर पैक्ट। अयूब हैड एन आइडिया कि क्या हो रहा है, कि अयूब खान से प्रेशर करके चीन ने 16,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन हमसे ले ली और कहा कि यह पाकिस्तान ने हमें तोहफे पे दिया। हम इतने बेवकूफ जाहिल लोग हैं कि हमसे चीन ने 16,000 स्क्वायर माइल का एरिया कब्जा कर लिया, ये सियाचिन के पास जो है, और कह दिया पाकिस्तान हैज गिफ्टेड दिस टू अस। परवाही किसी को नहीं, चीन अपना यार है, उस चक्कर में द पीपल हु हेट अस मोस्ट, मैं आपको क्लैरिटी से बताऊं, अ चाइनीज एंड अरब्स। ईरानी तो खैर हमें इंसानी ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझता, वो कहता है इनके नाक ठीक नहीं, ये ऑपरेशन नहीं करा सकते, तो ये घटिया लोग हैं, हम लक्समबर्ग वालों से दोस्ती करेंगे। वहां उनकी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ये कि ईरान में कोई अपने आप को एशियन नहीं मानते, वो सब समझते हैं मर्सी बेकू, वो समझते हैं कि फ्रांस, मैं लोगों को समझाता हूँ तुम पे फ्रांस ने हुकूमत नहीं की, तुम फ्रेंच कहां से बोल रहे हो? लेकिन वो क्योंकि फ्रेंच जबान ऐसी है, ओह मर्सी बेकू। ये सब कचरा, आपका सिर्फ एक साथी है दुनिया में, और उनका भी एक ही साथी है, और वो है हिंदुस्तान का वो जमीन जहां से हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन निकली। इसको आप भंबोर कहें, तक्षशिला कहें, मोहनजोदारो कहें, लाहौर कहें, पेशावर कहें, कंदहार तक। ये गंदहार है, ये कंदहार तो मिस प्रोनाउंसिएशन है। ये सारा एरिया बुद्धिस्ट और हिंदू होता था, और जिन लोगों ने आके यहाँ मार पीट करके कत्लेआम किया, महमूद और उससे पहले वो जो कमीना आया था, क्या नाम उसका, मोहम्मद बिन कासिम, इमाम हुसैन की औलादों को मारने आए थे यहाँ पे। ये उनको हमने हीरो बना दिया। आप बताइए, मैं इसको कई दफा, मैं तो खैर सुन्नी हूं, इसको एनालाइज करना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि आपने कह दिया पाकिस्तान की फाउंडेशन मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी, तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने रखी। इसका मतलब उसने बनाई जिसने काबे को तोड़ा, वो हमारा हीरो है। पता ही नहीं किसी को कि कौन पनाह ले रहा था। तो आई एम ड्रिफ्टिंग अवे, बट चाइना पता ही नहीं होगा सर। जी सर, चाइना की जो अभी टेंशन चल रही है इंडिया के साथ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल से क्यों हो रहा है? लेकिन यहाँ पे एक चीज जो जो बताई जा रही है, जो फैलाई जा रही है, मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है, वो ये कि यहाँ पे आज भी एक साहिबा का मुझे फोन आया और वो मुझे कहने लगी कि आपको पता है कि चाइना क्यों वहां पे कब्जा कर रहा है? मैंने कहा वो क्यों? कहते ताकि वो प्रेशर डाल रहा है कि कश्मीर छोड़ दे इंडिया। मैंने कहा ये मुझे, मैं बिल्कुल समझने से मेरा दिमाग इतना है नहीं कि मैं उनकी बात को समझ पाती। तो आप देखिए कितनी खुशियां पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पे इज अ वेरी गुड गेज। लद्दाख का कश्मीर के साथ क्या कनेक्शन है कि वो लद्दाख में कब्जा करेंगे तो इधर से कश्मीर आजाद हो जाएगा? ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही।
अच्छा, ये वैसे कश्मीर में भी कुछ मौलवी जो हैं वो आजकल फुलझड़ियां जला रहे हैं कि यहाँ जंग हो जाए तो कितना मजा आएगा, जल्दी जल्दी जन्नत जाएंगे, वहां तो हूरें भी हैं। ये वी आर वेरी सिक एंड कंफ्यूज्ड। देखिए, चीन का मसला ये है, चाइना हैज नो बॉर्डर विद इंडिया। आज आप मेरे फेसबुक पेज पे होगा या कहीं और, चाइना का जो रियल असली मैप है, China is at least 2000 miles away from either Pakistan or India. तिब्बत का एरिया, आजाद मुल्क पे हिंदुस्तान ने कब्जा किया, हमला किया। अक्साई चीन जो है पूरा इलाका हिंदुस्तान का था, उस पे कब्जा किया। पाकिस्तान का एरिया कब्जा करने के बाद कह दिया हमें तोहफे में दिया। ये इतना डर गए, उन्होंने कहा हाँ दे दिया, इकन्नी दे दो बस, उसकी चवन्नी में सौदा हो गया। बड़े बेगैरत लोग हैं हम। वो ले गया आपका, अब ग्वादर पोर्ट ले गया वो, और आप खुश हैं। आप यकीन करिए पाकिस्तानियों के दिल ऐसे मचल जाते हैं जैसे उनकी बेटी को कोई डबल ट्रिपल जहेज मिल गया हो। वो आपकी जगह ले गया, आपका पोर्ट आपसे ले गया, नेवल बेस बना दिया, आपको घास नहीं डालता है वो। आपको पता है कि चाइना के कितने जेल पाकिस्तान में? ये तमाम अपने प्रिजन लेबर को ला के पाकिस्तानी कंपनियों के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट जीत रहे हैं, जो सीपैक के हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, खुद ही छीन के ले जा रहे हैं, और वो उधार सारा हम पे चढ़ रहा है। और वो बड़े खुश हैं लोग, सीपैक आएगा, सबको सोने की प्लेटों में खाना मिलेगा, वो खा जाएंगे सबको। एरिट्रिया को खा गए, बोलिविया को खा गए, पेरू के अंदर उनके टीन के जो पहाड़ हैं वो खरीद लिए उन्होंने। जिम्बाब्वे में ब्रिज ट्रेन बनाने के बाद उन्होंने कहा पैसा नहीं है ना आपके पास, तो ये सारा हमारा सिस्टम। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हर जगह लूट मची हुई है। इसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। ये वो काम था जो अमेरिका या यूरोपियन पावर्स करते थे टिल अप टू द 20th सेंचुरी। मार्क ट्वेन ने जब एंटी इंपीरियलिस्ट लीग बनाई फिलीपींस में बैठ के, उसने लिखा है कि व्हाई इंपीरियलिज्म इज हैज टू बी फॉट। बट अब मार्क ट्वेन को कौन पढ़ेगा पाकिस्तान में। इशू ये है कि हमें इस्तेमाल कर रहा है चीन। हम इस कदर जहालत में हैं कि वो अपना वैक्सीन हमारे लोगों पे टेस्ट करेंगे गिनी पिग्स की तरह, और हमारे लोग नाच रहे खुशी से कि हमको चूज किया। चाइना ने सबसे पहले हमको कहा कि तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। चाइना ने नहीं दिया जापान को या ईरान को कुछ। हम, आर यू किडिंग मी? तुम पे वो टेस्ट कर रहा है अपने लोगों के वैक्सीन बनाने के लिए, और उस टेस्टिंग में मरेंगे पाकिस्तानी। It's horrible form of state capitalism. यानी इसका कोई कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो लूट मार का अड्डा बन गया है चीन। और इन्होंने, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट, इन्होंने सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट ये की कि सुपरस्टिशन को वाइप आउट कर दिया। तो चीन के अंदर कोई फॉरेन मिनिस्टर उनका टूना नहीं बेच रहा होता, तावीज़ें नहीं काट रहा होता है, बच्चों के हकीके के बाल काट रहा होता है, ना ही उनके प्राइम मिनिस्टर जाके तावीज से फू जादू करते हैं ट्रंप पे। आप बताएं, हम उस जगह पे हैं जहां हमारा फॉरेन मिनिस्टर अपने आप को अरब समझता है, जादू करता, और दूसरी साइड पे वो हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैठे हुए। They are at high level positions in all industries, in all research banks, and they are making life miserable for the United States and testing it on us. और इसकी जो अजाब आएगा वो किस पे आएगा? बहुत खुश हैं पाकिस्तानी, 20 इंडियन मर गए। आपको पता है कितने वॉर क्राइम्स कमिट हुए इसमें? आपने, you have committed what the Nazis didn't do. आप जब
जब वॉर सिचुएशन में आपका जो प्रिजनर होता है, दैट POW हैज सर्टेन राइट्स। आपने POWs को पकड़ के खाई में फेंक दिया 16,000 फीट नीचे, और पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। आपको तो इतनी इज्जत भी नहीं मिलेगी कि खाई में फेंकें। लेकिन सर इंडिया के साथ तो अभी यही सुनने में आ रहा है कि ये काफी आगे तक आ गए हैं। काफी सारे इंडियन जो आर्मी के उनके थे ऑफिसर्स थे या उनके जो सिपाही थे, तो उनको उसका भी नुकसान उठाना पड़ा है भारत को। इंडिया कब से इतना, इंडिया हमसे डिफरेंट है। इंडिया में बेवकूफ कम है क्या हमसे? आपको किसने कहा था वहां नहीं हम गान्स नहीं लेके जाएंगे? आप हुंडों से डील कर रहे हैं, बोले नहीं हम। लेकिन सर उनका एग्रीमेंट हुआ था ना, वो एग्रीमेंट। अरे चीन से एग्रीमेंट, बीबी चीन से एग्रीमेंट क्या होगा कि गन्स यूज नहीं होंगी? नो, चले दोनों तरफ। चाइनीज आर बैंडिट्स, जिसको आप कहें लूट मार का अड्डा है दुनिया भर का। कोई आइडिया नहीं है। आप रेसिस्ट व्यू उनका देखिए, वो हमें ब्लैक डेविल्स कहते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी है कि चाइनीज इंसान है और बाकी दुनिया जानवर है। आप हंसे नहीं, दे जेन्युइनली बिलीव इट। ऐसा होता तो वो हमें खा गए होते, कोई चीज तो छोड़ते नहीं, खा चुके हैं आपको बेकार करके छोड़ दिया बिल्कुल। उनके जो टैंक मिले थे 1965 के अंदर, उसके अंदर हमारे सोल्जर्स गर्मी में मर गए। उसमें हवा नहीं आ रही थी। वो जाने दीजिए उस बात को। लेकिन आप किसी के कॉन्क्यूबाइन बन के ये ना समझें कि वो आपका कुछ से होगा वहां पे। ये लेकिन सर अब इंडिया करेगा क्या? क्योंकि इंडिया से या चाइना की ये दोनों ये चीज अभी फिलहाल हैंडल होती हुई नजर तो नहीं आ रही, बढ़ ही रही है टेंशन। होगा। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो बड़े पैसे वाला सरमायादार है, उसका किसी, और सरमायादार तो वैसे भी किसी का नहीं होता, जो कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट एलीट है किसी मुल्क का, उसकी मां होती है स्टॉक एक्सचेंज। उसकी ना जमीन होती है, ना उसकी औलाद होती है, ना उसके माँ बाप होते हैं। वो टू मेक one billionaire wants to make another billion. For that he will do anything. He will, आपके साउथ अफ्रीका के साथ तमाम कॉरपोरेशंस ने डील किया, सबने पैसे बनाया, उससे लोगों की जानें जाती हैं। these people make money. ये सारे जो इंडिया के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, ये इन्वेस्टेड हैं चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट तो कोई होता ही नहीं है वहां, तो स्टेट कंपनीज हैं। जब वो घुसी हुई इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, टेलीफोन सेक्टर में, पाइप के सेक्टर में, टनल के सेक्टर में, तो उन्होंने तो गुद्दी से पकड़ लिया ना इंडिया को। ये उसी वक्त हो सकता है जब इंडिया में कोई ये ना बोले कि अरे यार आए हैं ये हमारे यहाँ तो आते ही रहते हैं करने वाले, कलयुग है चल जाओ अब फिर कुछ हो जाएगा। नो, इंडिया नीड्स टू स्टैंड अप बिकॉज इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये जो हम हिंदू मुसलमान ये करते हैं, दैट्स नॉट द इशू। द पॉइंट इज कि मुसलमान एक डेमोक्रेसी में रहता ही सिर्फ इंडिया में। गुंडागर्दी के हद तक वो सड़क पे निकल आते। उन्होंने कहा आप अंदर चले जाइए, उन्होंने कहा हम बाहर आएंगे। उन्होंने कहा अच्छा बाहर निकल जाए, नहीं हम अंदर जाएंगे। कुछ कर ही नहीं सकता। बताइए, आप ही के शहर के हैं, आपके माँ बाप वहाँ यूपी से है ना? इलाहाबाद। और आप बताइए दादागिरी अब तक चल रही है? उन्होंने कहा यूं चलता वो आदमी, खाने को है नहीं, बोला कौन है भाई? अरे बाप रे भैया। तो ऐसे आपको बजाय इसके, इस वक्त इंडिया के मुसलमान को चाहिए कि हम जा रहे हैं फ्रंट पे, 1 मिलियन जमा कर लो, 20 मारे हम 20 मिलियन मारेंगे। ऐसे लोग इंडिया में आपको बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि ये भी सोचिए कि इंडिया ने 10,000 साल में किसी पे, इंडिया से मेरा मतलब है सब कॉन्टिनेंट, कभी अटैक नहीं किया किसी को।
कभी चंद्रगुप्ता मौर्य ने ये नहीं कहा कि चलो यार जाके जापान पे हमला करते हैं ना, जहां बैठे कोई आता है उन्होंने कहा ये भी आएगा चला जाएगा। उनका टाइम का फैक्टर सिक्लिकल है, वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में गिनते हैं, हमारी हिस्ट्री टोटल था 1000 साल की। तो one has to understand, but the Chinese know the weakness of the Indian, कि उन्होंने नेपाल जो 100% हिंदू कंट्री है उसको एंटी इंडिया बना दिया। इसमें धर्म का कोई बात नहीं है, मजहब की कोई बात नहीं है। अगर ये होता तो नेपाल तो 100% इंडिया के साथ होता ना। इट्स द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड, नेपाल। नो, इट इज राइट वर्किंग इन हैंड विथ चाइना। तो बहुत ही कठिन टाइम आने वाला है पूरे बर्रे सगीर में, और लोगों को चाहिए ये समझें कि तीनों कंट्रीज न्यूक्लियर आर्म्ड है। जो जी सर, इनके आज कोई पॉलिटिशियन थे, उनको उनकी मैं टॉक शो देख रही थी इंडियन टीवी पे, तो मुझे नाम नहीं याद, लेकिन ये बताया जा रहा था कि उनकी कोई ऑडियो जो है वो लीक हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि कारगिल जो है वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए, और लद्दाख जो है वो चाइनीज को दे देना चाहिए। तो उसके ऊपर बड़ा धम मचा हुआ था कि इन्होंने इस तरह की बात क्यों की है, और इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। तो वो कोई कांग्रेस के थे या शायद किसी ऐसी पार्टी के थे जो अपोजिशन पार्टी के थे। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन तो इंडिया में भी बने हुए हैं। लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने हर चीज का इशू बनाया हुआ है, और ये लद्दाख का इशू इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। बाद लोग कहते हैं, मतलब इट्स नॉट माय ओपिनियन, मैं एक बात पूछ रही हूँ। लद्दाख, मुझे एक बात सुनिए, ये तो चीन से 2000 मील दूर की बात कर रहे हैं हम। ये एक सीधी सवाल है कि तिब्बत और तुर्किस्तान पे कब्जा करने के बाद चीन का क्या ताल्लुक है वहां से। मुझे कोई ये समझाए कि वो जो उइगर है मुसलमान, जिनकी ना जबान है चीनी, ना कुछ है, ना खाना है, ना पीना है। मैं जा चुका हूँ बाय द वे वहां, मैं पूरे सिंचांग में 1973, हाँ शादी से पहले का टाइम है, भुट्टो साहब के साथ हम गए थे। चाइनीज आर्मी वो इनसाइड पाकिस्तान, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। तो वो लोग जो हैं, मैं 73 की बात कर रहा हूँ, वो उस वक्त समझते थे कि हम पे चीनियों ने कब्जा किया हुआ, और हमारे साइड के जर्नलिस्ट को यही नहीं पता था कि ये चीनी नहीं है। सही। देखिए प्रॉब्लम हमारा ये कि हमारा जो नॉलेज और एजुकेशन का वो है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, वो शैलो बहुत है। हम एक पढ़ लेते हैं कि ये वागा सेक्टर है, अब वागा सेक्टर हो गया, सोचते नहीं को वागा है। यही जा रहा है ना बार बार इंडियन टीवी पे और इंडियन मीडिया और हर जगह यही बात हो रही है ना कि चाइना ने वहां पे जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जो भी हो रहा है चाइना 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 बार बार कहेंगे तो लोगों को तो यही समझ आएगी ना कि चाइनीज कर रहे हैं कोई दूसरे के। और दूसरा, इंडिया में ये भी कहा जा रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दें और उनकी कोई चीज मैं तो नहीं अब लूंगा, मैं तो आईफोन। चाइना, हमारे 2 बिजनेसमैन को पकड़ के ट्रीजन में बंद किया हुआ कनाडा के। चाइना का कहीं दुनिया में नेक काम एक बता दीजिए आप। ये पूरा जो कोविड-19 है, मुझे बताइए कि वुहान से वो वायरस इटली पहुंच गया, बीजिंग नहीं गया। ऐसे बेवकूफ तो नहीं समझे ना आपने। सारी टेक्नोलॉजी यहां से ली, कुछ कनाडा से भी गई है, उधर जाके प्रोसेस अलग की है, बीच में आप पैसे वैसे भी खिलाते हैं। आपने दुनिया को तबाह करके रख दिया। खुदा बैठे आप, हम तो हो गए भाई सब। किसी को नहीं बता रहे कि ये हुआ कैसे, कौन सा जानवर खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, उसे बंद तो करो। वो खाए जा रहे हैं और वो मार्केट खुली हुई है। अब कह रहे हैं सेकंड वेव आ रहा है। आपकी पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बेचारे, इनकी दुकानें बंद हो गई। मैं अभी किसी का सुन रहा था, कोरियन फैमिली है, बेचारे दे डोंट हैव टू ईट एनीथिंग। उनकी केटरिंग की शॉप थी, बंद पड़ गई। 3 महीने तक आमदनी नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करवा रहा है और खुद बैठ के हंस रहे, मजे कर रहे हैं। तो आप ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इससे सिर्फ आप सीख सकते हैं।
आप उसे कॉपी भी नहीं कर सकते। और ये कहना कि हम चीन को यूज करेंगे अमेरिका के खिलाफ, तो चीन तो आपके मटर बिरयानी बना के ना अपने चूहों को फीड करेगा और फिर वो चूहे खाएगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा आप हैं कहां। लेकिन जी, लेकिन सर अब ये सब जो टेंशन है इंडिया की जो चाइना के साथ इस बॉर्डर पे जो लोग भी, तो ये अब खत्म कैसे होगी? कितने दिन और आपको लग रहा है कि चलती हुई नजर आ रही है? चलेगा ये जब तक है। देखिए, और इंडिया को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ना इंडियन आर्मी को अंडर एस्टिमेट करें। ये ऐसे, ये इनमें, इंडिया में बहुत लैटिट्यूड है जो उनका टू टेक पनिशमेंट। इन्होंने 1000 साल अपने ऊपर दूसरों की हुकूमत बर्दाश्त करके निकले हैं आजादी। और इनमें दादागिरी से कोई आपको हिंदू नहीं मिलता तुर्की में घूमता हुआ कि ये हमने कब्जा किया, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है। तुर्क यहां बैठ के इनको जलील कर रहे हैं आज और कह रहे हैं नहीं है। देखिए, दे विल अब्सॉर्ब एंड दे विल सर्वाइव एंड दे विल डिफीट देयर एनिमी। हिंदुस्तान हैज नेवर एवर बीन डिफीटेड एंड नॉट कम बैक। और इसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, भगत सिंह हो या कितने लाखों लोग मरे। काला पानी का आप पढ़िए कभी, कितने लोगों ने जाने दी हैं, अंग्रेज से लड़े हैं, तुर्कों से लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं, हथियार डाल दिए क्या उन्होंने? एंड में मुगल कहां गए? जाली बने ना, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के इधर उधर घूम रहे हैं या लाहौर में रह रहे हैं, आप समझते हैं जैसे मुगलों ने उर्दू इंट्रोड्यूस की। कोई भी नहीं है। तो do not underestimate the common decency of the Indian Hindu thought process. ये जब हम कह रहे हैं ना एक्सट्रीमिज्म, और ये क्या एक्सट्रीमिज्म है? हिंदुस्तान में हिंदू कह रहा है मुझे हम हिंदू हैं। आप 25 मुल्कों में दंदनाते फिर रहे हम मुसलमान है, मुसलमान है। अरे वो तो एक मुल्क में कह रहा है ना कि हमको जीने दो, हिंदुत्व है, ये फलसफा है, इस धर्म की बात नहीं। आप जीने ही नहीं दे रहे उन्हें। इस वक्त अगर किसी में सगैसिटी होती, अगर इमरान खान नहीं होता, खैर वो भी मुमकिन नहीं है, सपोज करें नवाज शरीफ होते, मैं आपको कहता हूं कि जरदारी भी होते इस वक्त, तो इंडिया के साथ उनकी टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हो रही होती और उनको ये एश्योरेंस दी जा रही होती कि डू नॉट एक्सपेक्ट अस टू स्टैब इन योर बैक इन योर टफ टाइम्स। मेच्योर पड़ोसी, चाहे आपकी बातचीत बंद हो, आपके घर में कोई तकलीफ हो, तो मैं तो कनाडा की बात कर रहा हूं, खाने वाने लोग एक दूसरे के घर लेके जा रहे हैं। पता चल जाए कोई सीनियर औरत घर में रह रही है, वॉलंटियर्स जा रहे हैं कि आपके सफाई करनी तो हम कर देंगे, वो कोविड की वजह से। यू हैव टू एक्ट डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टफुल टू अर्न रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट और अपनी डिसेंसी आप उसी वक्त शो करते हैं जब आपके दुश्मन को तकलीफ, दोस्त को तो सब गले लगाते हैं। लेकिन सर हम कैसे कह दें भारत को कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे, इसलिए कि वो चाइना हमारा माई बाप है, हम तो चाइना के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। बेटा, चाइना को बताने की जरूरत क्या है? कुछ चीजें तो डिप्लोमेटिक तरीके से होती है ना, फोन कॉल तो कर सकते हैं ना आप। अरे कुछ तो कर सकते हैं आप, मतलब हजारों चीजें हैं यू कैन डू। हमारे सीएसपी अफसर और उनकी आंटियां घरों से तो निकलें, अपनी अगली प्रमोशन का तो सोचना बंद करें।